दोस्तों, एक ऐसा ज़बरदस्त एक्टर जिसने अपनी आँखों से ही लोगों के दिलों में खौफ पैदा कर दिया। एक ऐसा शानदार कॉमेडियन जिसकी हर हरकत पर लोग पीठ पकड़ कर हँसा करते थे। दोस्तों, एक ऐसी बेहतरीन शख्सियत का मालिक जिसने समाज से मिले प्यार को कुछ बेहद खूबसूरत काम करके लौटाया है। दोस्तों, सदाशिव अमरापुरकर का जन्म 11 मई 1950 को हुआ था। माता पिता ने इनका नाम रखा था गणेश कुमार। गणेश कुमार से ये सदाशिव अमरापुरकर कैसे बने, ये कहानी भी आपको आगे पता चलेगी। सदाशिव का जन्म महाराष्ट्र के अहमदनगर शहर के बिल्कुल पास मौजूद अमरापुर गांव में हुआ था। इनके घर के लोग व उनके दोस्त उन्हें तात्या कहा करते थे। क्रिकेट के शौकीन थे सदाशिव अमरापुरकर। स्कूल के दिनों में सदाशिव को क्रिकेट खेलने का बहुत शौक था। क्रिकेट से इन्हें इतना लगाव था कि ये क्रिकेटर बनने के ख्वाब भी देखते थे। हालांकि स्कूल में होने वाले नाटकों में भी ये कभी कभार भाग ले लिया करते थे, पर उस वक्त उसे अंदाज़ा था कि भविष्य में इन्हें एक्टिंग ही करनी है। तो चूँकि अहमदनगर कॉलेज में ही हर साल एक नाटक कंपटीशन का आयोजन भी किया जाता था, तो सदाशिव ने उसमें भी हिस्सा लिया। कॉलेज में होने वाले उस नाटक कंपटीशन में स्टूडेंट को ही नाटक लिखना और डायरेक्टर करना होता था। साथ ही एक्टिंग भी स्टूडेंट खुद ही किया करते थे। दोस्तों, पहले ही नाटक में अवार्ड मिलने के बाद सदाशिव की थिएटर में रुचि जाग गई। अब उनका ध्यान क्रिकेटर से हटकर पूरी तरह थिएटर पर आ गया। कॉलेज में इन्होंने ढेरों नाटकों में काम किया। अहमदनगर कॉलेज में ग्रेजुएशन करने के बाद ये पुनः यूनिवर्सिटी गए और वहाँ से इन्होंने एमए इन हिस्ट्री व एमए इन सोशोलॉजी की साथ ही साथ नाटक में भी वे एक्टिव रहे। वे न केवल नाटकों में एक्टिंग करते थे बल्कि डायरेक्शन भी किया करते थे। दोस्तों, अब तक इन्होंने अपना नाम गणेश से बदलकर सदाशिव रख लिया था और साथ ही अपने गांव अमरापुर को भी अपने नाम संग जोड़ दिए लिया। इस तरह गणेश कुमार बन गए सदाशिव अमरापुरकर। दोस्तों, अब तक इन्हें एहसास हो चुका था कि ये सिर्फ थिएटर के लिए ही पैदा हुए हैं। हालांकि इनके घर वाले और ख़ास तौर पर इनके पिता थिएटर को लेकर इनके जुनून से बेहद परेशान थे। उन्हें फिक्र भी थी कि उनका बेटा शादीशुदा है और पिता भी बन चुका है, लेकिन उसे काम धंधे की कोई फिक्र नहीं है। इनके पिता ने इन्हें खूब समझाया, डांटा भी। एक दिन तो इन्हें कमरे में बंद कर दिया, लेकिन इन्होंने अपने पिता से कह दिया था कि थिएटर इनकी सांस है और ये थिएटर के अलावा कुछ और करने की सोच भी नहीं सकते। किसी के रोकने से ये नहीं रुकेंगे। इनकी जिद के सामने पिता को हार माननी ही पड़ी। इन्हें नाटक करने की छूट दे दी गई। चूँकि इनकी पत्नी LIC में नौकरी करती थी, तो घर चलाने की टेंशन इन्हें थी ही नहीं। धीरे धीरे महाराष्ट्र में थिएटर जगत में इनका नाम होने लगा। इन्होंने महाराष्ट्र थिएटर प्रतियोगिता में भी कई अवार्ड जीते। ख्याति मिली तो इनके पास प्रोफेशनल थिएटर के ऑफर्स भी आने लगे। इस तरह प्रोफेशनल थिएटर का हिस्सा बनने के लिए सदाशिव मुंबई आ गए। प्रोफेशनल थिएटर से होने वाली कमाई से मुंबई में ये आराम से अपना खर्च उठाने लगे। दोस्तों, मुंबई में ये महान नाटक कलाकार विजय तेंदुलकर के नाटक कन्यादान में काम कर रहे थे। अपनी एक्टिंग स्किल से ये विजय तेंदुलकर का दिल कब का जीत चुके थे। एक दिन विजय तेंदुलकर ने इनसे कहा कि मैंने अर्ध सत्य नाम से एक फिल्म की स्क्रिप्ट लिखी है। उसमें एक किरदार है जिसे मैं आपसे कराना चाहता हूँ। सदाशिव ने उससे कहा कि आपको मैं कैसे मना कर सकता हूँ। इस तरह साल 1983 में सदाशिव ने फिल्म अर्ध सत्य से अपने फिल्मी करियर का आगाज कर लिया। अर्ध सत्य में इनके किरदार का नाम रामा सेठी था। दोस्तों, रामा सेठी का वो छोटा सा किरदार बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हुआ। पहले ही फिल्मी किरदार के लिए सदाशिव को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के खिलाफ से नवाजा गया। इस फिल्म के बाद सदाशिव के पास ऑफर्स की झड़ी लग गई। फिर इन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। फिल्मों के साथ साथ सदाशिव ने टीवी पर भी कुछ बेहद दमदार किरदार किए। दोस्तों, बात अगर फिल्मों की करें
तो सदाशिव ने 300 से भी ज़्यादा छोटी व बड़ी हिंदी, मराठी व अन्य भारतीय भाषाओं की फिल्मों में काम किया था। इनके निभाए कई किरदार बेहद चर्चित हुए, मगर साल 1991 में रिलीज हुई महेश भट्ट की सड़क में इनका निभाया महारानी का किरदार कभी नहीं भुलाया जा सकेगा। सदाशिव ने महारानी का ये किरदार इतने सशक्त अंदाज में निभाया था कि फिल्मफेयर ने भी इस फिल्म के बाद अपनी अवार्ड कैटेगरी में बेस्ट एक्टर इन ए विलेनियर रोल को भी शुमार किया और ये पहला अवार्ड भी सदाशिव को महारानी फिल्म के लिए दिया गया। दोस्तों, बात अगर इनके पारिवारिक जीवन की करें तो इनकी पत्नी का नाम सुनंदा कर्माकर है। सुनंदा कर्माकर इनकी बचपन की दोस्त भी थी। साल 1973 में इन दोनों का विवाह हुआ था। इन दोनों की एक बेटी है जिनका नाम अमरापुरकर है। दोस्तों, वे 3 नवंबर 2014 को फेफड़ों के कैंसर के चलते कोकिलेबाल धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल में सदाशिव की इलाज के दौरान मौत हो गई थी।